नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है ग्राम पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तो जगह जगह चर्चा चल रही। तो मैं भी कल बाज़ार गया था दोस्तों। तो बारिश होने लगी, तो फिर एक होटल में बैठे थे, तो मैं भी वहाँ पर खड़ा हो गया। तो दो बुजुर्ग लोग चाय पी रहे थे। दो अंकल लोग लगभग 50-55 साल की उम्र के होंगे वो। तो वो बात कर रहे थे आपस में। और तो उनकी बात कुछ हद तक मेरे को भी ठीक लगी। तो वो बोल रहे थे कि यार, जो महिला आज तक अपने, पहली बात तो बच्चे दो ही होने चाहिए बोला। बच्चे दो ही होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए। और सास ससुर और देवरानी जिठानी भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अकेली होनी चाहिए। और सास ससुर पहली बात तो होने नहीं चाहिए, हैं भी तो फिर सीधे साधे होने चाहिए। उनको मतलब उस बहू को वो कुछ भी रोक टोक तो शब्द ना बोले, ये बोल रहे थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो बहू आज तक अपने दो बच्चों को और सास ससुर को नहीं संभाल पाई, तो क्या वो गांव को संभाल पाएगी। वो बोल रहे थे, बात कर रहे थे आपस में। तो बोला यार कि कोई भी गांव है, कोई भी ग्राम पंचायत है, उसमें कम से कम मिनिमम वैसे देखा जाए तो 100-150 परिवार होती ही होती है। जो चार जनों को नहीं संभाल पाई, तो वो क्या 150-200 परिवार, मतलब एक परिवार है उसमें तो अब न जाने कितने कितने सदस्य होंगे, क्या उसको संभाल पाएगी। ये उनकी चर्चा चल रही थी। और एक बात बोली उन्होंने कि बोला यार, चुनाव तो बहू के नाम पर लड़ा जा रहा है। मतलब मुखिया, मतलब बहू के लिए मतलब वोट मांगा जा रहा है, लेकिन प्रचार में वो नहीं दिख रही बोला। प्रचार प्रसार में जहाँ भी जा रहे हैं तो दो तीन मतलब जेंट्स हैं, और या उसका हस्बैंड है, उसका देवर है, या और ही हैं बोला। तो क्या उसको नहीं जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। बात सही है यार, कुछ हद तक मेरी जैसी जो पर्सनली रहे मेरी सोच है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बात सही है। वैसे जाना चाहिए उस महिला को भी, जो भी मतलब इस पद के लिए अगर कैंडिडेट खड़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए उसको, और गांव की समस्या को देखना चाहिए, जनता की समस्या को सुननी चाहिए, और कहाँ पर क्या कमी पेशी है, कहाँ पर क्या रोज़गार लाना है, कहाँ पर क्या काम कराना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ के लिए उसको पक्का जनता के बीच जाना चाहिए। और हाँ, उन्होंने एक और मतलब बिल्कुल मेरे को हँसी भी आ रही थी वैसे। और बात कुछ हद तक वैसे, कुछ हद तक क्या 50% मतलब सही थी। उनका कहना था कि अभी ये कोई कहीं रहने वाले हैं, कोई कहीं मतलब मार्केट में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं। तो बोला अभी वोट मांगने के लिए था उसका ससुर, उसका भाई, मतलब उसका मतलब कहने का मतलब उसका हस्बैंड, देवर, जो भी हैं सभी आ रहे हैं बोला। कल के दिन बोला ये एक हमारा डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उसके लिए भी इनको ढूंढना पड़ेगा बोला। ये दिखेंगे नहीं बोला गांव में उसके बाद। तो मेरे को भी वैसे यार ये बातें कुछ हद तक उससे सही लगी, कि सही कह रहे हैं ये करके उन्होंने, क्योंकि उनको भी ऐसा है, उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से सही कहा मेरी जैसे सोच से। और तो वैसे जो लोग वो ये बातें कर रहे थे, मैं भी उस चीज़ को वैसे समझा घर। तो फिर मैं बोला यार, इस बात को वैसे देखा जाए तो सही कह रहे हो, सोचा जाए समझा जाए तो सही कह रहे हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन की बहुएं हैं, वो मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं कर पाते, मतलब उतनी जो एक क्या कहते हैं ना उसको, झेलने की क्षमता, यानी कि मतलब एक लोड लेने की क्षमता होती, वो नहीं कर पाते। मतलब जो एक सहन शक्ति कहें या जो भी कहें, वो नहीं होती। वैसे देखा जाए तो सभी महिलाएं एक जैसी भी नहीं होती हैं। कई महिलाएं हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, उस काम को मतलब अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, और उस लायक कैपेबल हैं। तो मेरा पर्सनली किसी पे अटैक करने का मतलब नहीं है ना, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मेरे को मतलब वोट बाट से कोई लेना देना नहीं है, मैं राजनीति से संबंधित कोई भी मतलब वो बात नहीं हमको। लेकिन मैं उनकी बातों को एक सोच के ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक्चुअली बात जो भी कही थी बिल्कुल सही कही थी मेरे जैसे हिसाब से। तकरीबन मेरे को तो अच्छी लगी भाई, बात सही कर रहे हो। तो आप लोगों को कैसी लगी ये बात, कमेंट करके पक्का बताना। और क्या वो
जो अंकल लोग थे बात कर रहे थे वो सही है या गलत है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।